अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके पास जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, हमें ये बता देंगे कौन से प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वैसे तो मैं आपको जिस भी लेक्चर में कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कंसेप्ट आता है या जिस तरह से प्रोग्राम लाइंस इंपॉर्टेंट आती हैं वो मैं साथ साथ बता देती हूँ। लेकिन जो आपके पास लेक्चर नंबर 30 है, इसके अंदर काफ़ी ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, यानी कि 3-4 लाइंस के कंसेप्ट्स हैं जिनमें चांसेस हैं कि वो पेपर में आ सकती हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डाटा बाइंडिंग के बारे में, बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के बारे में और मार्कअप एक्सटेंशन के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कस्टमाइजिंग कलेक्शन व्यू व्हेन इज सिंक्रोनाइज्ड विद करंट एटम असाइनमेंट ऑपरेटर टू ट्रू। तो वेयर इज द करंट एटम ए डिफ़ॉल्ट व्यू इंसर्टेड। तो जैसे ही हम उसको ट्रू कर देते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट व्यू जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। स्पॉट फॉर सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, फिल्टरिंग एंड नेविगेटिंग। आपके पास 4 और मल्टीपल व्यूज़ हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं सेम सोर्स ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपके पास ये जो लाइन है, मैं आपको डिफरेंट शेड में हाईलाइट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। Sort description properties is a collection of sort description which chooses a field and order sort by date, time, then by name। पहले हम डेट और टाइम सेट करेंगे, देन उसके बाद नेम सेट करेंगे। 3 buttons to sort and toggle। आप 3 buttons को sort कर सकते हैं और देन उसको toggle कर सकते हैं। sort description, sort, assignment operator, new sort description, name, लिस्ट सॉर्ट जो डायरेक्शन है उसके बाद फिर असेंडिंग। ये आपके पास एग्जांपल है सॉर्टिंग ऑफ वन फील्ड। जब आप एक फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग कर रहे होते हैं तो आप लोगों के पास ब्लॉक ऑफ लाइन जो है वो इस तरह से आएगा, यानी कि कोड का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से आएगा। और जब आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे होंगे डिफरेंट फील्ड्स के दरमियान तो आपके पास ये ब्लॉक ऑफ लाइन आएगा। मैं आप लोगों को वो भी हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। व्यू डॉट सॉर्ट डिस्क्रिप्शन डॉट एड न्यू सॉर्ट डिस्क्रिप्शन डेट टाइम लिस्ट सॉर्ट डायरेक्शन डॉट डिसेंडिंग। और उसके बाद आ जाएगा व्यू डॉट सॉर्ट डिस्क्रिप्शन डॉट एड न्यू सॉर्ट डिस्क्रिप्शन नेम लिस्ट सॉर्ट डायरेक्शन डॉट असेंडिंग। अब ये नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ जाएगी क्लिक इवेंट हैंडलर फॉर 3 डिफरेंट बटन्स। डिफरेंट बटन्स के लिए आपके पास 3 डिफरेंट आपके पास इवेंट्स हैंडलर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। सबसे स्टार्ट में आपके पास नेम आ गया, उसके बाद आपके पास सॉर्ट हेल्पर के थ्रू उसको मैनेज किया है, उसके बाद आपके पास डेट टाइम आ गया और उसके बाद फिर साइज़ आ गया। 3 आपके पास जो है यहाँ पे बटन्स हैं जिनके ऊपर हम क्लिक इवेंट हैंडलर के थ्रू काम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल आ जाएगी गेट द डिफ़ॉल्ट व्यू। जब हम डिफ़ॉल्ट व्यू गेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ लाइन जो है वो काम करेगी कि आपके पास यहाँ पे हम आई कलेक्शन व्यू के थ्रू उसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट करेंगे। और तो ये आपके पास ब्लॉक ऑफ लाइन जो है यानी कि प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सॉर्ट असेंडिंग कि हम लोग असेंडिंग सॉर्ट जो है वो किस तरह से करेंगे। ये आपके पास नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। गेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को गेट करना हो तो आपके पास प्रोग्राम लाइन्स जो हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है ग्रुपिंग की, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। डिफ़ॉल्ट व्यू, हाँ जी, ये आपके पास एग्जांपल है यहाँ से लेके यहाँ तक। आई कलेक्शन व्यू, व्यू कलेक्शन व्यू सोर्स डॉट गेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये आपके पास एग्जांपल आएगी यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी प्रोग्राम्स की जो एग्जांपल्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गेट करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। आपके पास ब्लॉक ऑफ लाइन जो है वो इस तरह से आएंगे। ये आपके पास डाटा जो है वो आप लोगों ने ऐड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ जाएगी फ़िल्टरिंग के लिए कि आप लोग किस तरह से फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास आई कलेक्शन व्यू, व्यू असाइनमेंट ऑपरेटर कलेक्शन व्यू सोर्स डॉट गेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ से लेके ये आपके पास एग्जांपल आएगी फ़िल्टरिंग के लिए। और उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल आएगी व्यू के लिए। आप जब नेविगेशन को आप व्यू करना चाह रहे हैं आपके पास ये ब्लॉक ऑफ लाइन जो है वो एज ए एग्जांपल आएंगी।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास जो एक टेबल है, इसको मैं डिफरेंट लाइंस में आपको हाईलाइट करके दिखा दूं और इनका साथ में पर्पस बता दूं। बाइंडिंग पाथ ये आपके पास बाइंड करेगा सिर्फ मतलब आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट को। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है, मैंने इसलिए कहा कि आपको मैं डिफरेंट शो करवाऊँ ताकि आप इस हर लाइन का डिफरेंट जो इसका पर्पस है वो माइंड में रख सकें। बाइंडिंग टू द डेट टाइम प्रॉपर्टी, जब हम डेट और टाइम की प्रॉपर्टी को सेट करना चाह रहे होते हैं तो हम लाइन जो है वो इस तरह से लिखेंगे, कोड इस तरह से होगा। उसके बाद जब हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग करेक्ट जो एटम है डिफरेंट डाटा सोर्सेज के अकॉर्डिंग, यानी कि अब देखें यहाँ पे उसने सोर्स के साथ में उसने वो पिक्चर वगैरह भी बताई हुई है कि जी आप पिक्चर वगैरह सेट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास इस तरह से आएगा। बाइंडिंग अ कन्वर्ट एटम ऑफ अ डिफरेंट डाटा सोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बाइंडिंग पाथ असाइनमेंट ऑपरेटर फोटोज डेट टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा जी बाइंडिंग टू द डेट टाइम प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट डाटा सोर्स। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डाटा सोर्स को व्यू किया जाएगा। ये अब आपके पास जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं ये आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेविगेशन मीन मैनेज नेविगेशन आपके पास किस लिए यूज़ होती है? नेविगेशन मीन्स मैनेजिंग द करंट एटम, नोट द अदर काइंड ऑफ नेविगेशन। डॉट आई कलेक्शन व्यू हैज़ करंट एटम, करंट पोजीशन एंड आल्सो मेथड्स फॉर चेंजिंग दैम। अब यहाँ पे आप उसकी जो करंट एटम्स को देख सकते हैं, आई कलेक्शन व्यू को देख सकते हैं, करंट पोजीशन को देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो मेथड्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी पाथ्स इन बाइंडिंग आर यूजफुल फॉर मास्टर डिटेल इंटरफेस, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, फिल्टरिंग, ऑटोमेटिक, ये आपके पास बाइंडिंग पाथ्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी स्टूडेंट इस तरह की छोटी छोटी जो एग्जांपल्स हैं, सॉरी जो छोटे छोटे आंसर्स हैं उनको मिस ना करें। ये पेपर्स में यही चीज़ें आती हैं। प्रोग्राम से ज़्यादा आई थिंक सो कि इसकी थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत माइनर सी जहाँ जहाँ पे भी थ्योरी है वो थ्योरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बट द नेविगेशन ओनली व्हेन इज सिंक्रोनाइज्ड विद करंट एटम असाइनमेंट ऑपरेटर टू ट्रू आ जाएगा। तो अदरवाइज सिलेक्ट एटम एंड करंट, otherwise current atom and current select atom and current atom are separate. Collection view source can be used to create new views and apply to target. Collection view source has its own sort description and group description properties and a filter event to। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल को अब जिस तरह से फॉर 11 की बुक के अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ हुई हैं, एक्जाम्पल भी यूज़ हुई है, इसके अंदर सी शार्प भी यूज़ हुई है, इसके अंदर कुछ जावा का कंसेप्ट भी है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे HTML टैग्स का कंसेप्ट भी है। तो डिफरेंट कंसेप्ट इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे उसने कहा जी आपके पास प्रीवियस या फिर नेक्स्ट फोटो बटन आर हैंडल्ड लाइक दिस, व्यू इनिशियलाइज इज टू 0 एंड फर्स्ट आइटम लिस्ट बॉक्स इनिशियलाइज टू -1 एंड नल अनसेलेक्टेड। नल तब करना है जब हमने उसको अनसेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कलेक्शन व्यू सोर्स कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू व्यूज एंड अप्लाई टू टारगेट। कलेक्शन व्यूज हैज़ इट्स ओन short descriptions and group description properties and a filter event to be used for from XML। आपके पास कलेक्शन सोर्स जो है वो यूज़ कर होता है एक न्यू व्यू क्रिएट करने के लिए और अप्लाई करने के लिए टारगेट को। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा प्रोवाइडर्स के बारे में कि डाटा प्रोवाइडर्स क्या है। आपसे 2 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन आ सकता है। डाटा प्रोवाइडर आर द काइंड ऑफ क्लासेस। अब आपके पास नेक्स्ट डाटा प्रोवाइडर आ जाता है। तो डाटा प्रोवाइडर इज़ अ काइंड ऑफ क्लासेस, ये आपके पास काइंड है क्लासेस की जो कि हमें सिंपलर वे के थ्रू एक्सेस दे देता है। कंटेन मतलब जो भी उसका डाटा कंटेन होगा उसके अंदर हमें उसकी एक्सेस दे देगा। सोर्स ऑब्जेक्ट कैन बी आर्बिट्रेरी, यू शुड बाइंड टू DB, रजिस्ट्री, एक्सेल, स्प्रेडशीट ETC। ये आपके पास जो चीज़ें हैं ये हम लोग इजीली बाइंड कर सकते हैं, डाटाबेस, रजिस्ट्री, एक्सेल एंड स्प्रेडशीट।
With enough code, an object that exposes right properties and notifications and handle messy detail work involved might overweight benefits if writing all logic yourself to generic data binding. अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, ये आप लोगों ने एग्जांपल जो है उसको खुद एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। एक्सएमएल प्रोवाइडर एंड ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर, ये आपके पास दो काइंड्स हैं किसकी, जेनेरिक डाटा मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। अब आपके पास यहाँ पे टू जेनेरिक डाटा बाइंडिंग फ्रेंडली वे, आपके पास जो टू जेनेरिक्स हैं डाटा बाइंडिंग की, वो आपके पास है एक्सएमएल डाटा प्रोवाइडर एंड ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर। आपसे 2 मार्क्स में इनका क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल डाटा प्रोवाइडर एंड ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर। 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये आप लोगों के पास लेक्चर नंबर 30 था। और अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।